सहसवान की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आपके जनपद बदायूं में मौजूद है और यहाँ पर सहसवान विधानसभा में जब घूमे तो यहाँ पे जो आम जन समस्याएं हैं वो सभी चीज़ें हमने जानी और आज विधायक जी को वो सभी चीज़ें बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे 27 का समीकरण क्या है। हमारे साथ ब्रजेश यादव जी सहसवान विधायक जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं भी बढ़िया हूँ। सर, सहसवान में जब मैं आया तो आपका एक अलग ही रोल देखने को मिला है। ऐसा क्या है कि ब्रजेश यादव जी को जनता पसंद कर रही है? और लगातार आपके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे 5 बार, अब आप विधायक हैं। लगातार रहे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सहसवान की जनता का, सहसवान के साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि कितने लंबे टाइम तक भरोसा किया और उस भरोसे की वजह कुछ ना कुछ तो है हमारे पास, जो हम लगातार लोगों के दिलों में रहते हैं और बीच में भी रहते हैं और काम भी करते हैं। मेरे ख्याल से इसलिए जनता पसंद करती है और आने वाले 2027 के चुनाव में जनता का फिर से भरोसा एक बार अखिलेश यादव जी में है। निश्चित तौर से सहसवान फिर से समाजवादी पार्टी बहुमत से जीत के जाएगी और सूबे में पीडीए की सरकार बनाएगी। पीडीए की सरकार आ रही है। सर, एक बात बताइएगा, 2027 में अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारा अमृतकाल चल रहा है। वो तीसरी बार हैट्रिक का दावा कर रहे हैं और पीडीए अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि सभी को एकजुट करके पीडीए सरकार बना रहे हैं। जब मैं आपके यहाँ पे आया, आपकी विधानसभा में, यहाँ का समीकरण ही अलग होता है क्योंकि भाजपा लहर में भी आपकी सीटें आई हैं। तो क्या रहने वाला है पूरे प्रदेश के अंदर? कितनी सीटें आएंगी 403 में से? देखिए, 2017 की जब प्रचंड बहुमत की लहर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी सहसवान पूरे जनपद जब एक ही सीट हमारी जब जीती थी बरेली मंडल में, तब भी सहसवान हम लोगों ने बचा ली थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो अमृतकाल की आप बात कर रहे हैं, आप सड़क पे जाके देखोगे तो कोई समस्या ऐसी नहीं जो दूर हुई हो। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग 3, 4, 5 लोगों की चीज़ों के नाम लेना बंद कर दें तो मेरे ख्याल से कहने को कुछ है भी नहीं उनके पास। वो गाय की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, टोपी दाढ़ी नमाज की बात करते हैं। वो भूख पे बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, वो भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, जो थाने में लोग फांसी लगा ले रहे हैं, जो इनकाउंटर हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर जो हो रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। पुलिस इतनी बेलगाम कि जिसे चाहती है उसे गोली मार देती है। तमाम घटनाएं ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उन पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। तमाम नौजवान और जो लोग बेरोजगार नौजवानों को जो कॉकरोच समझते हैं, जो लोग कॉकरोच समझते हैं बेरोजगार नौजवानों को, इस बार वही लोग इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और ये अमृतकाल के नाम पे जो झूठ फैला रहे हैं, ये सिवा भ्रष्टाचार का और पैसे इकट्ठे करने का और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार करने का उनका अमृतकाल है। ये विकास का कोई अमृतकाल नहीं। कोई नहीं है। 403 में से सपा की कितनी आ रही हैं? बहुमत की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। बाकी पीडीए का जब नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया तो आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की सीट हम लोग जीत गए, ज़्यादातर सीटें जीत गए, कुछ सीटें हमारी बेईमानी से हरा दी। तो ये बेईमानी पे इनकी नियत रहती है। पश्चिम बंगाल देखो, बेईमानी से जीत के आए और उसके बाद ऐसी घटनाएं, बड़े नेताओं पे हमले कराना। तो ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये एक नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं और जो अच्छा राजनीति के लिए नहीं है। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा, सहसवान में मैंने आम जनता से बातचीत की है और चौराहे पर वो गोल चक्कर की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गोल चक्कर बना दिया जाए, और सहसवान के अंदर ट्रैफिक रूल का भी बहुत बड़ा रोल है कि जनता बोल रही है कि यहाँ पे चालान बहुत जल्दी कट जाते हैं आम जनता का। कोई भी किसान है कहीं आ जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का यही तो अमृतकाल है, गरीब का चालान काट देना। अगर बाइक की कीमत 5,000 रुपये है तो 22,000 रुपये का चालान काट देते हैं। इसी को तो भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल बोलती है। आपके सहसवान में ऐसा हो रहा है, आम जनता ने बताया मुझे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों का यही काम है, गरीब का चालान काटना, बुजुर्ग की बेइज्जती करना, असम्मान करना, पुलिस से उत्पीड़न कराना।
और जो आप ट्रैफिक की बात करते हैं, मेरे यहाँ एक चौराहा कोरावा चौराहा, वहाँ पे पुलिस का हिस्सा जाता है, पैसे जाते हैं वहाँ टेम्पो खड़ा कराने। उसी चौराहे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जनता बोल रही थी कि गोल चक्कर बन जाए। मैंने कम से कम 10 बार वहाँ के जो भी एसडीएम टाइम पे रहे उनसे कहा। मेरी परसों भी कोतवाल को मैंने वहाँ बोला था, कोतवाल साहब हैं वहाँ, उन्होंने मैंने बोला, मैंने कहा ये सब जाम खत्म कराओ। और शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा हुआ है जी, वहाँ देखिए आप जाके, पुलिस खड़ी रहती है, फिर भी पुलिस खड़ी रहती है, उसके बाद भी जाम लगा रहता है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो गुंडई दिखाते हैं वहाँ पे, वो दबंगई करते हैं। तो ये पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, तो शर्म की बात है। नहीं सर, ये कब दूर होगा? क्योंकि जो चौराहा आपने बताया गोल चक्कर बन के कहीं ना कहीं आम समस्याएं कब समाप्त होंगी उस चौराहे की? वो शासन को 2 बार प्रपोजल में दे चुका हूँ उसका। अब चूंकि हम लोग सरकार में इस समय नहीं है, लेकिन वो उसका कोई नियम ऐसा है कि उस चौराहे पे जब भी बनेगा तो शासन से ही उसका पैसा आएगा। मेरी विधायक निधि से बन नहीं सकता था, इसलिए मैंने बनवाया नहीं। अगर सपा सरकार आती है 27 में तो पूरा हो जाएगा? हाँ, निश्चित तौर से आपके चैनल से वादा करते हैं, जनता की जो भी मांग होगी वो पूरा करेंगे, पूरी की जाएंगे। एक बात और बताइएगा, यहाँ के किसानों की जो समस्याएं हैं, छोटा जानवर भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी 27 के लिए कि कैसे किसान राहत की सांस ले? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में थी और मैं यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का बदायूं संभल का अध्यक्ष भी था, कोऑपरेटिव बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो ही व्यवस्था सारी कराता है खाद की और सोसाइटी के माध्यम से। तो मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि जितने दिन मैं चेयरमैन रहा, लगभग 8.5-9 साल में चेयरमैन था, उतने टाइम तक बदायूं जनपद के एक भी किसान को खाद की और यूरिया की और डीएपी की कोई दिक्कत मैंने नहीं होने दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब ब्लैक ही हावी है। सोसाइटी का खाद बड़े बड़े डीलर्स को मिल जाता है, वो ब्लैक कर देते हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? हम लोग मांग करें, किसान मांग करें तो पुलिस की लाठी खाते हैं। किसान से कोई लेना देना नहीं भारतीय जनता पार्टी का, ना किसी दिक्कत से कोई लेना देना है। मैंने बताया ना, अमृतकाल कुछ और चल रहा है इनका। मतलब जो दिख रहा है वो नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जो बता रहे हैं वो नहीं है, बता रहे हैं वो नहीं है, जो दिख रहा है वो चल रहा है, वो चल रहा है। अब अभी तो आप एक चौराहे पे घूम के आप देहात में जाके देखें तो और बुरा बदतर हालत, पूरा बदायूं घूम रहा हूँ आपके, पूरा बदतर हालत कर रखी है, बुरा हाल है यहाँ। और जनप्रतिनिधि कुछ करते नहीं, करना नहीं चाहते, और बड़ी शर्म की बात है, सत्ता में बैठे हो फिर नहीं करना चाहते हो। सर, बदायूं के अंदर 3 वर्सेस 3 है, 3 पर सपा 3 पर भाजपा। 27 में क्या रहेगा? क्या 6 इस बार 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर जाएगी। 6 की 6 सीटें जीतेगी। 6? हाँ, ये मेरा रिकॉर्ड रखना बयान को, और जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन आप रख लेना। इस बार पूरा सुपड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक यहाँ से करने वाली है, और यहाँ से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से इस बार बीजेपी। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी ये क्लिप चलाई जाएगी 27 के चुनाव? बिल्कुल चलाइएगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, रिकॉर्ड में रखिएगा। और अगर नहीं भी अगर होती है तो भी चलाई जाएगी? हाँ, बिल्कुल चलाइएगा। मैं कह रहा हूँ, चूंकि इस जनपद में मैंने बहुत काम किया, मैं कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा हूँ, और कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष पूरे जिले से वास्ता होता है। अच्छा, कोई सीट ऐसी नहीं जहाँ की मुझे जानकारी नहीं। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा, ऐसा क्या माना जाए कि ब्रजेश यादव जी को ही जनता पसंद करे सहसवान की, कोई और क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, चुनाव का मतलब ही ये है कि जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे, जिसको ज्यादा लोग लाइक करेंगे, वो जीत जाएगा। तो मेरे ख्याल से जनता की पहली पसंद है। इसका जवाब बेहतर जनता देगी, इसका ज्यादा बेहतर जवाब जनता ही देगी। आपका व्यक्तिगत व्यवहार भी अच्छा है, जनता ने बताया। आप तो 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं जी, और कितने सारे लोग आप मेरे साथ आपसे मिलके गए। मेरे यहाँ आने वाले की ना मैं जात, ना धर्म, ना पार्टी, ना बिरादरी, ना एरिया कुछ नहीं पूछता हूँ। जो मेरे दरवाजे पे आएगा मैं उसकी मदद, सम्मान के साथ मदद करने का काम करता हूँ। और ब्रजेश यादव की पहचान है कि जब मदद करते हैं तो पूरी करते हैं। तो ऐसा माना जाए कि 2027 के अगले विधायक फिर आप रहने वाले हैं? ये जनता के ऊपर है, लेकिन मुझे विश्वास है इस बात का। अगर रहेंगे तो क्या मार्जिन रहेगा? क्या पहले से बढ़ोतरी होगी? पहले से ज्यादा जीतूंगा। कितने? अब ये कुछ नहीं कह सकता, चाहे भले ही मैं 30,000 मैं कह रहा हूँ कि चाहे पहले से 10 वोट ज्यादा जीतूंगा, लेकिन पहले से बेहतर जीत के जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। इन 5 सालों में जो भी मैंने काम किए, जो मैं लोगों के काम आया, जो लोगों के बीच में रहा, जो भी मैंने उनके बीच में काम किया, वो लोग मुझे पसंद करते हैं, और पहले से ज्यादा जीत के जाऊंगा, ये विश्वास है मेरा। सर, आपने कॉकरोच की बात की थी, अब ये कॉकरोच जनता पार्टी भी मजाक के अंदाज में किसी ने बना ली, और अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है, आपने भी देखा है। नहीं, आप देखिए, देश की सर्वोच्च संस्था के सर्वोच्च व्यक्ति ने क्या बोला बेरोजगार नौजवानों को,
क्या बोला था आपने, पढ़ा होगा उनका बयान की तमाम तरह कॉकरोच उसके बाद कॉकरोच कॉकरोच करते जनता पार्टी बनी। जी नहीं, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है जो अभी मजाक लोगों को लग रही है। जब इसकी हकीकत जानेंगे ना, तो आप जैसे तमाम नौजवान, जो हो सकता है आप भी उसके फॉलोअर हो गए हो, ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने जो फॉलो किया उसको, लेकिन जिन लोगों को कॉकरोच बताया गया है वो लोग जरूर जवाब मांगेंगे इस पर। जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो जरूर जवाब मांगे। जिनको कॉकरोच बोला गया है, जी, जिनको कॉकरोच बोला गया है वो जरूर जवाब मांगेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों इससे से। क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी से क्या 27 में फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों को कॉकरोच बोला गया है हाँ, वो लोग जवाब मांगेंगे प्रत्याशियों से। और मेरी अपील भी है उन लोगों से, जब आपके दरवाजे पे वोट मांगना है तो पूछना कि हम तो कॉकरोच है, पूछना भी चाहिए। कहना कि आपका दावा यही है कि सपा की सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं, और बदायूं के अंदर 6 पर भी आप क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमेशा और रहे हैं यहाँ पे 6 विधायक पार्टी के 6 विधायक पहले भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बीच में हालात पता नहीं कहाँ डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन फिर से हम लोगों ने नए सिरे से संगठन से लेके तमाम चीज़ों को जब सही से दुरुस्त कर दिया है, हमारे जो यहाँ के सांसद जी आदरणीय आदित्य यादव जी, उनके नेतृत्व में, हमारे जिलाध्यक्ष आशीष यादव जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनना है। तो आपने देखा हमारे साथ ब्रजेश यादव जी मौजूद थे, जो सहसवान के विधायक जी हैं। सभी मुद्दों पर चर्चा की है, जो आम जनता की समस्याएं थी वो सभी मैंने बताई हैं, और उनका कहीं ना कहीं खुल के बात भी रखी है विधायक जी ने, और कहा है कि जब भी सरकार में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। ऑन रिकॉर्ड बात ये बोली है। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा सहसवान के बारे में और पूरे बदायूं के बारे में। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत